बच्चों आज आप लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2B, ठीक है। इसमें अभ्यास 2 में अभ्यास 2A में आपने क्या क्या पढ़ा। अभ्यास 2A में आपने पढ़ा क्रमागत संख्याएं, ठीक है, क्रमागत संख्याएं, इस टॉपिक को कवर किया गया था। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका कैसे आविष्कार हुआ, इस सब चीज़ को अभ्यास 2A में बताया गया है, ठीक है। और यहाँ क्रमागत संख्याएं पे कुछ क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास 2B, ठीक। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। हमने आप लोगों को बताया था पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग जो होती थी किससे होती थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे और भी आप जितना मन कहे उतना लिख सकते हैं। तो पूर्ण संख्या ये बताया गया था। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं का जो है कुछ संक्रिया देखेंगे। क्या देखेंगे, संक्रिया या गुणधर्म, संक्रियाओं पर गुणधर्म, ठीक है। गुणधर्म क्या होता है, जैसे उसकी हर एक व्यक्ति के किसी न किसी चीज़ का गुण होता है। जैसे कोई बहुत बढ़िया झूठ बोल लेता है, बहुत बढ़िया जो है कोई गा लेता है, उसी प्रकार से यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का जोड़ में, घटाना में, गुणा में और भाग में, ठीक है, क्या रोल अदा करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर संक्रियाओं पे हम बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर पहला संक्रिया है जो पूर्ण संख्याओं पर पहला संक्रिया है योग का संवरक परगुण, ठीक है, योग का संवरक परगुण, ठीक है। ये क्या होता है, संवरक परगुण। देखो जब हम मान लो यहाँ पर कोई पूर्ण संख्या ले लेता हूँ, एक पूर्ण संख्या 4 लिया, एक पूर्ण संख्या 5, और इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ जो 4 और 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर 9 भी देखें तो ये क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। चलो कोई और नंबर ले लेता हूँ, 8 और 9 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो तीसरा जो प्राप्त होता है वो भी पूर्ण संख्या ही होता है। यही गुण ही योग का संवरक परगुण कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है पूर्ण संख्या में योग का संवरक परगुण जो है इसको फॉलो कर रहा है, कि हाँ मान रहा है कि ऐसा होता है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो तीसरा भी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। फिर अगला देखते हैं। अगला गुणधर्म है योग का कर्म विनिमय परगुण, योग का कर्म विनिमय परगुण, ठीक है। ये क्या होता है, योग का कर्म विनिमय परगुण। ये कहता है कि जैसे मैंने यहाँ पर मान लो यहाँ पर दो पूर्ण संख्या लिया 4 और 5 और इसको मैंने जोड़ा तो कितना आ गया, 9 आएगा। ये कहता है कि अगर इसको कर्म विनिमय मतलब कर्म को आगे पीछे कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो यहाँ 5 है, इसको 5 को पहले लिख दिया जाए और इसको बाद में लिख दिया जाए, तब जोड़िए तो कितना आएगा, तब भी 9 ही आ रहा है। तो इसका मतलब कोई और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। चलो यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ और या 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा, 10। 3 को आगे कर लो और इसको पीछे कर लो, तभी कितना आ जाएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें हम जब पूर्ण संख्याओं को आगे पीछे कर रहे हैं, बदल दे रहे हैं क्रम को, तो भी उसके मान में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वही उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो इसी परगुण को ही कर्म विनिमय परगुण बोलते हैं। अतः जो है यह योग का कर्म विनिमय परगुण को भी फॉलो करता है। आगे देखते हैं कुछ और देखेंगे। यहाँ पर एक और परगुण है तीसरा, योग का तत्समक आयो या योज तत्समक, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कहता है कि जब भी किसी नंबर में
जीरो को ऐड किया जाता है, जब भी किसी नंबर में जीरो को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वही नंबर प्राप्त होती है कि नहीं होती है। ठीक है, जब भी किसी भी पूर्ण संख्या में हम जीरो को जोड़ेंगे तो वही नंबर प्राप्त होगी। तो इसी वजह से इस जीरो को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। इसी कारण से जीरो को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव या क्या कहते हैं, योज तत्समक। ठीक है, योज तत्समक कहते हैं, तत्समक कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है या एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद फिर है जो वो है योग का साहचर्य प्रगुण। ठीक है, चौथा जो है वो है योग का साहचर्य, योग का साहचर्य प्रगुण। ये प्रगुण क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे देखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर 3 संख्याएं ले लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ। अब ये कहता है कि इन संख्याओं को किन्हीं 2 अंकों का समूह बना लेते हैं, 2 संख्याओं का समूह बना के जोड़ते हैं। तो देखो 4 यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉडमास रूल। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाए, 3 और 5 8 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ फिर करो, 4 + 3 + 5। अब कि मैं इन 2 संख्याओं का समूह बना ले रहा हूँ, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, और ये +5, तो बराबर कितना आया, 12 आया। कहने का मतलब ये है कि जब हम 3 संख्याओं को लेते हैं और किन्हीं 2 संख्याओं का समूह बना लेते हैं, समूह बना के जोड़ते हैं, तो फिर भी उसके मान में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यह योग का साहचर्य प्रगुण को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो इतना आप समझेंगे। अभी तक आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। इसी क्रम में घटाने का भी हम देख लेते हैं। घटाने का संवरक प्रगुण। अभी आप लोगों ने देखा जोड़ का, मतलब योग का संवरक प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। अभी इसी प्रकार से घटाने का भी देखेंगे। तो घटाने का मतलब ये होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर कोई नंबर ले लूँ, मान लो यहाँ पर ले रहा हूँ 10। ठीक है, एक नंबर ले रहा हूँ 10 में से मैं घटाऊँ अगर 4, तो यहाँ तो आ जा रहा है 6, जो कि एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहीं पर मैं कोई दूसरा नंबर लूँ, मान लो यहाँ पर 5 ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ 6। अब मैं 5 में से 6 घटाऊँगा तो यहाँ पर शायद -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये 6 बड़ा है, माइनस में है। तो क्या -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या कहता है, संवरक प्रगुण क्या कहता है कि जब हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं 2 नंबर को, तो तीसरा जो प्राप्त होता है वो भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई, तो इसलिए ये संवरक प्रगुण, ये घटाना जो है वो संवरक प्रगुण को फॉलो नहीं करता है। यह संवरक प्रगुण को फॉलो नहीं करता है, ठीक। इसके बाद है फिर घटाने पर क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, तो क्रम विनिमय प्रगुण घटाने पे देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैं कोई 5 और 4 ले लेता हूँ, इसको मैं घटाता हूँ तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्रम विनिमय क्या करता है, अंकों को स्थान को बदल दिया जाए, मतलब इसको आगे और इसको पीछे कर दिया जाए। तो इसको आगे और इसको मैं पीछे कर दिया तो कितना आ जा रहा है, 1 आ रहा है। क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं,
नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह घटाने पर क्रम विनिमय प्रगुण को भी फॉलो नहीं करता है। यह क्रम विनिमय प्रगुण को भी फॉलो नहीं करता है। सही है। बढ़ते हैं आगे। देखेंगे ये फिगर दिया हुआ है अभ्यास 2B में पहला क्वेश्चन का, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो यहाँ पर देखो ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ से कहाँ से उठा, 0 से लेके 4 तक गया है, तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे 4, ठीक है, यहाँ पर भरेंगे 4, और फिर यहाँ से उठा है और कितना गया है 9 तक, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भर लेंगे 5, ठीक है। अब टोटल कहाँ तक पहुँचा है 9 तक, तो यहाँ पर 4 और प्लस 5 बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखेंगे ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, 0 से लेके 5 तक गया, तो यहाँ पर 5 इससे भर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से फिर 11 पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 + 6 = 11 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से भरना था।